माई होली थॉट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि आज हम एक सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं, गांधी जी का न्यास का सिद्धांत। आखिर ये सिद्धांत क्या है और इसे गांधी जी क्यों प्रतिपादित करना चाहते थे, तो चलिए हम पढ़ते हैं इस बारे में। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत कोई नया नहीं है। प्राचीन काल में हिंदुओं ने सिद्धांत की वकालत की थी। इस सिद्धांत का मूल मंत्र यह था कि व्यक्ति को सारी संपत्ति में से अपने लिए कम से कम का उपयोग एवं उपभोग करना चाहिए। उससे अधिक के उपभोग का दावा करना या उपभोग करना वास्तव में समाज के खिलाफ एक चोरी है। मनु ने भी कहा है कि व्यक्ति केवल उतना ही ले जितना उसके शरीर को बनाए रखने और जीने के लिए आवश्यक है, उससे अधिक लेना चोरी का एक कार्य है। इस तरह व्यक्ति जो है समाज के संदर्भ में समाज का न्यासी है। महात्मा गांधी जी भी अपने न्यास के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में करीब करीब ऐसा ही विचार व्यक्त करते थे। महात्मा गांधी जी को ये सिद्धांत के मन में इसलिए आया क्योंकि उन्हें धार्मिक प्रेरणा मिली थी। गीता में आए दो शब्द अपरिग्रह और संभाव्य, इन दोनों शब्दों से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली थी और इन शब्दों ने उन्हें बहुत प्रेरित किया था। गांधी जी ने एक जगह हरिजन में लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में सच्चा समाजवाद दिया है। वैसे गांधी जी का जो सिद्धांत था, अगर हम उसे उसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं तो यह है कि एक धनी व्यक्ति को अपनी संपदा धारण करने का अधिकार होना चाहिए और उसे बलपूर्वक वंचित नहीं किया जाना चाहिए। धनी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो युक्त है उसका उपभोग करना चाहिए। अपने शेष धन के लिए उसे न्यासी होना चाहिए। उसे आत्मनियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए और उसका प्रयोग पूरे समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। शेष धन का जो प्रयोग है वो समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। भारत की अत्यधिक गरीबी देखते हुए अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए। गांधी जी का सिद्धांत यही कहता था। गांधी जी एक उदाहरण देते हैं कि कल्पना कीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, या तो मैं इसे अपने अनैतिक जीवन में बिता दूं या समझो यह धन मेरा नहीं है, ईश्वर ने मुझे दिया है और मैं इसका उपयोग उतना करूं जितना मेरे लिए आवश्यक है और शेष समाज की सेवा में लगा दूं। गांधी जी कहते हैं वह व्यक्ति जो उस संपदा में से केवल उतना लेता है जो उसकी आवश्यकता पूरी करे और शेष समाज की सेवा में लगा देता है, वह एक न्यासी है। अब गांधी जी से एक सवाल पूछा गया कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत के परिणाम स्वरूप क्या निजी संपत्ति का जो प्रतिस्थापन सार्वजनिक संपत्ति में होता है तो स्वामित्व क्या राज्य में निहित होगा या म्युनिसिपल बोर्ड में होगा? तो गांधी जी कहते हैं कि स्वामित्व जो है न्यासी में निहित होता है। और उनसे ये भी पूछा गया कि यदि जो धनी वर्ग हैं स्वेच्छा से अगर इस सिद्धांत को ना अपनाए तो क्या किया जाए? तो गांधी जी कहते हैं उनका मन परिवर्तन के लिए सत्याग्रह करेंगे, हम लोकमत का दबाव डालेंगे। लेकिन गांधी जी का यह सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हो पाया। सन 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई। राजा नारायण और जॉर्ज फर्नांडीज और शंकर राव, इन सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये सिद्धांत अगर प्रतिपादित हो जाए तो इससे क्या गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा? क्या धनी वर्ग आज भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने से हाँ कर सकते हैं? ये सारे सवाल मन में आते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि ये जानना कि हमारे लिए जो गांधी जी हमारे लिए क्या क्या करना चाहते थे। अगर सचमुच उनके जैसा अगर आज भी कोई होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे सिद्धांत जो आपके
आपके जीवन को बदल दे, आपके जीवन को एक नई दिशा दे, आपकी सोच को प्रभावित करे। ये सिद्धांत ज़रूर प्रतिपादित नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम आज भी इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर सेवा भावना उत्पन्न होती है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए और इस तरह के बहुत ही अच्छे से सिद्धांत जो प्रतिपादित करना चाहते थे गांधी जी, मैं उनके बारे में और पढ़ूंगी, क्योंकि सच बताऊं तो गांधी जी मेरे फेवरेट हीरो थे। और आज भी उनकी आज बातें, उनके विचार, उनकी किताबें, आत्मकथा आज भी मेरे मन को बहुत प्रभावित करती हैं और मेरे व्यवहार को, ये तो आप लोग को पता होगा। थैंक यू सो मच।